लंबी नकाबत तो क्या, लोग लंबी जुमा की नमाज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहां इमाम साहब ने जरा लंबा किया तो बहुत से लोग तो एक दूसरे को टुस्कियाने लगते हैं। अब बहुत से लोग तो पड़ोसी नमाजी से बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जितना इमाम साहब जी पढ़ रहे हैं। हजरात, कुछ लोगों की आदत है मस्जिद में जाएंगे, थोड़ा बहुत हल्ला हंगामा करेंगे, ए लड़का चुप। और थोड़ी देर के बाद जब खुतबा शुरू होगा तो खुद ही अगर उनको आप झिंझोड़ के जगाइए तो आप पे बिगड़ जाएंगे कि क्यों जगाता। आप कहेंगे कि मस्जिद है, जुमा पढ़ने आए हो कि सोने आए हो, वजू टूट जाएगा, क्यों सो रहे हो? कहा हम सो कहाँ रहे हैं, तो सोच रहे हैं। अच्छा, नमाज तो नमाज, लंबी दुआ भी अब लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक इमाम साहब लंबी दुआ करते थे तो एक मुक्तदी गुस्से में जैसे हाथ में साबुन लगाते हैं उस तरह साबुन लगाते हुए जोर से इमाम साहब को वार्निंग दे रहा है, आमीन, यानी जल्दी खत्म कीजिए तो अच्छी बात नहीं होगी। एक इमाम साहब लंबी दुआ करते थे कि या इलाही राम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो एक आदमी ने जोर से कहा जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। नमाज और दुआ और नकाबत तो दूर, अब अगर ज्यादा दिन कोई आदमी ससुराल में ठहर जाए तो ससुराल वाले भी बर्दाश्त नहीं करते। एक आदमी 3 महीना 13 दिन अपने ससुराल में ठहरा, उसके ससुर ने अपनी अहलिया से कहा कि अब तक तो सुना था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और दामाद जो 3.25 महीना से ठहरा है तो क्या खेत के कोने कोने पे इसका नाम लिखा हुआ है? उसने कहा कि मैं मुंह खोल के कैसे कहूं कि अब चले जाओ, आप ही कुछ आइडिया लगाइए। तो उसने एक प्लानिंग किया और शाम को जब आहट महसूस किया कि दामाद अपने कमरे में जगा हुआ है, झूठ मूठ का बीवी को खूब पीटने लगा। बीवी भी खूब झूठ मूठ का रोने लगी, अल्लाह कसम हमको मत मारिए, हम थोड़ी रोके हैं, बेशर्मा खुद रुका हुआ। कहा कि आज या तो तू रहेगी या तेरा दामाद रहेगा। कमाते कमाते सर का बाल उड़ गया, कुल दौलत दामाद पे लुटाए पड़ी है। कहा कि हमको मत मारिए, मारना है तो उसी को मारिए। इतना सुना तो दामाद जल्दी से बैग लेके आया, कहा कि अब्बू अम्मी को मत मारिए, मैं जा रहा। कहा जाते हो तो जाओ, मोबाइल पर मिस कॉल कभी मत मारना, ईद बकरीद के दिन 3-4 साल के बाद आना। वो चला गया, मियाँ बीवी बड़ा खुश हुए, कहा कि गुड्डू की अम्मा प्लान तो बड़ा कामयाब रहा, मारा हमने तुमको, बहुत चोट जरा भी नहीं न लगी। तो वो कहने लगी कि आप तो खाली अपनी बड़ाई करते हैं, हमारी कोई अदा आपको भाती है, आपने मारा बहुत चोट जरा भी नहीं लगी, हम भी तो रोए बहुत, आंसू कहाँ गिरा। इतने में दामाद भी वापस आके खड़ा हो गया कि अब्बू हम भी गए कहाँ हैं, दरवाजे ही पर न थे।